स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणः प्रयोज्य। रिद्धिमन ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो से पत्तानम च्रोम च्रोम नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम ह्रीम अर्हम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत सहस्त्रविनी अमृत भव भव दश सुधाय स्वाहा। ओम नमो गज गमने सर्व कल्याण मूर्त रक्षक रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। तो 34th गाथा में कहा कि आपका जीवन शुभ और शुद्ध का कॉम्बिनेशन है। उसी के रिजल्ट में यहाँ 35th में ये कह दिया कि साधक के जीवन में दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो स्वर्ग में जाएगा या फिर अपवर्ग में। स्वर्ग यानी देवलोक, ऊंची किसी जगह में। अपवर्ग यानी मोक्ष, अपवर्ग जिसे किसी वर्ग में नहीं रखा गया। चार गति होती है, जैसे मोक्ष को उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। चार गति कौन सी? मनुष्य, नारकी, त्रियंच और देव। कहते मोक्ष को नहीं रखा गया वहां पर, इसलिए मोक्ष को अपवर्ग में किसी भी गति में नहीं। इसलिए जीवन जब शुभ और शुद्ध के कॉम्बिनेशन से भरा होगा तो तुम ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाओगे? तो तुम स्वर्ग या फिर मोक्ष में जाओगे। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट है। मार्ग कौन सा? मार्ग मीनिंग कि जो अब जब हमने अब ये सम अप करते हैं कि पिछले 7 प्रतिहार्य में क्या पढ़ा हमने, कि जब ये वो 7 प्रतिहार्य के बाद 8वां आता है दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि फूटे उसके पहले की तैयारी। दिव्य ध्वनि भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी उपदेशक आके यहाँ पर बोलने लग जाए तो जो मन में आए बोल दे। नो, उपदेशक देने वाला, उपदेश देने वाला, देने का अधिकार भी किसी किसी को होता है। किसको? जिसकी भूमिका तैयार हुई हो। और भूमिका कैसे तैयार होएगी? जिसने पिछले 7 प्रतिहार्य को समझा हो और आचरण किया हो। कौन कौन से? सो वी आर गोना रिकैप ऑल द प्रीवियस 7 प्रतिहार्यास। अशोक वृक्ष, शोक रहित दशा यानी स्वीकार भाव, जीवन में हर स्थिति का स्वीकार। नंबर 2 सिंहासन, क्रूरता से सिंहासन के 5 उंगल ऊपर जो बैठे हैं। 3 चामर, राग और द्वेष झुके और उल्लास से तुम उठकर वापस आए। छत्र मतलब 4th छत्र, 3 प्रकार के छत्र जो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, जो कषाय रूपी सूर्य से तुम्हें बचाते हैं। 5th देव दुंदुभिर, जीवन कैसा होना चाहिए? तुम्हारे अंदर कर्म तो है पर कर्ता विलीन हो गया। 6th मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, 5 इंद्रियां ऊर्ध्वमुखी। ये 6 प्रतिहार्य थे। अब 7वें प्रतिहार्य में क्या बताया कि जीवन में जो भी क्रिया है वो शुभ और शुद्ध का कॉम्बिनेशन। तो पहले 6 में शुभ की बात, 7th में शुद्ध भी ऐड हो गया था। और अब 8वें प्रतिहार्य में कहते हैं कि इनको जीवन में उतारने के बाद अब जो भी आपके अंदर से निकलेगा वो बस दिव्य ध्वनि ही होगी। और यह दिव्य ध्वनि आप जितना भी बोलेंगे तो तुम्हें मोक्ष मार्ग की तरफ ही ले जाने वाली है। तुम्हें भी, मतलब बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी मोक्ष मार्ग की तरफ ही ले जाने वाली है। सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्र, सधर्म मीनिंग सत धर्म। सत धर्म मतलब कि जो आपको मोक्ष के लक्ष्य की तरफ ही लेकर जाएगा। जो धर्म आत्मा के लक्ष्य से जो किया जाता है वो सत धर्म है। कहते धर्म भी लोगों ने बहुत तरह के बना लिए, इसलिए आचार्य जी को सत धर्म यूज करना पड़ा ये वर्ड। पटुस्त्रिलोक्य, पटु मतलब चलाक, चतुराई। कहते कि जो सही साधक है वो इतना चतुर चालाक है कि कोई भी आध्यात्मिक हो या संसारिक बात हो, वो हमेशा उस क्रॉस रोड पे रहता है कि अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कैसी भी ये बात चल रही है, क्या उसमें मेरी आत्मा का लाभ क्या है। कहते संसारी बात हो या आध्यात्मिक,
तो वो भी उसमें से वो ढूंढ ही लेगा कि इसमें से मेरी आत्मा को क्या लाभ है। लेकिन यह आप तब कर सकेंगे जब आपकी भूमिका पिछले 8 प्रतिहार्य से सब समझ आ चुकी है। फिर अब कोई भी बात आपके अंदर से जो निकलेगी ना, वो दिव्य ध्वनि वो दिव्य ध्वनि ही होएगी। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भवति, मतलब होती ही है वो, आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या बोलूं, क्या ये दिव्य ध्वनि है या नहीं। ये आप सारे प्रतिहार्य के बाद जब आपके अंदर से कुछ भी निकलेगा वो दिव्य ध्वनि ही है। तो भाषा स्वभाव मार्ग विमार्ग निष्ठ है, विशेष मार्ग है उसका, जीवन की किसी भी क्रिया में से सत धर्म ढूंढ लेता है। ओके। सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण है प्रयोज्य है। कहते हैं कि हर कोई अपनी अपनी भाषा में समझ जाता है। जैसे कहा जाता है कि हर कोई समोसरण में अपनी अपनी भाषा अपनी अपनी भाषा में समझ आता है। यहाँ पर भी यही कहा कि तुम जिस भी स्वभाव में, जिस भी स्थिति में खड़े होगे, तो तुम परमात्मा का आश्रय उसी स्थिति के अकॉर्डिंग समझ आते हो। और उसका परिणाम क्या है कि तुम्हारे अंदर से गुण निकलेगा, तुम्हारे अंदर गुण खिलना चाहिए। गुण कोई भी खिलता है। यदि फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रोध के समय क्षमा खिलती है, झूठ के समय सत्य खिलता है, तो दिव्य ध्वनि का प्रयोजन इतना ही है। यहां से अब बात पूरी की पूरी कहते हैं यू टर्न होकर तुम्हारे पर आएगी। अभी तक तो आचार्य को यह था कि मुझे जीवन कैसे जीना है। अब लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि जब इतने ज्ञानी भगवान तुम्हारे आगे कोई भी आके कैसा भी कुछ बोलेंगे, तुमको ये देखना है कि तुम्हारे जीवन में उससे क्या फेरफार होना चाहिए। उस चीज के लिए उन्होंने आपको चेकलिस्ट दे दी है कि पूरे ये सारी आपको ये देखना है कि आठों आठों प्रतिहार्य आपके अंदर से आप उनसे कैसे रिलेट कर पाते हैं। तुम ये कर सको तो करो, और अगर यदि ये ना भी कर सको, तो अगर तुम उस लेवल ऑफ सोल जर्नी पे नहीं हो, तो तुम्हारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए वो फिर आगे की गाथाओं में बताएंगे। तो बेसिकली अभी हमारे पास ये आठों प्रतिहार्य को, हमारी आत्मा में उसका क्या लाभ होगा वो हमें भी अपने आप से रिलेट करके आठों प्रतिहार्य को सोचना चाहिए, ताकि हम भी उसी मार्ग पर आगे हम चल रहे हैं तो उसको और अपने से कैसे रिलेट करेंगे। From Manju Didi's book. O sweetest, supreme, most Lord, your discourse always flows in rag malkons. Malkon. Okay, but where there is a song, the music should be there. In this speech of yours, the celestial deities provide accompaniment of their divine musical instruments. As a result, your speech seems to be divine speech. The divine speech, flowing wherever and whenever, very exactly clears the path of heaven and salvation. It wisely proclaims the sense of righteous religion. And the greatest of surprise is that this speech is understood in their respective languages by all celestial beings, by human beings of all the nations, and by the animals of all the places. All the living beings understand this speech of yours in their own languages, and all the substances of the world become crystal clear to these listeners. O God, your speech only is the savior and uplifts those worthy people who want salvation. The purpose and benefit of this shloka. By chanting this shlok, we actually pray to Mother Nature to protect us from hysteria and keep us safe in times of epidemics and natural calamities like famine, floods, etc. By chanting this shlok, we give strength to the environment to ward off all negative influences and protect us from effects of pollution and impurity. Over to you, Kashmira Didi. जय जिनेन्द्र सभी को। तब वाणी पथ स्वर्ग शिव भविजन को बतलाए, धर्म कथन समरथ सभी भाषामय हो जाए। हे स्वामी, आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है। समीचीन धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ
और सभी भाषाओं में परिणत होने रूप स्वाभाविक गुण से युक्त है। क्वेश्चन आंसर। इस काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी ने क्या वर्णन किया है? इस काव्य में आचार्य श्री मानतुंग ने दिव्य ध्वनि नामक प्रातिहार्य का वर्णन किया है। दिव्य ध्वनि किसे कहते हैं? दिव्य के केवल ज्ञानधारी भगवान की ध्वनि यानी कि वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य ध्वनि कितनी बार खिलती है? भगवान की दिव्य ध्वनि वाणी अहोरात्रि में 4 बार खिलती है। अहोरात्रि के समय 4 बार दिव्य ध्वनि किन समयों में खिलती है? प्रातः, मध्याह्न यानी दोपहर, सायं शाम को और मध्य रात्रि के समय 6 घड़ी दिव्य ध्वनि खिलती है। इसके अलावा भी क्या कभी दिव्य ध्वनि खिलती है? जी हाँ, गंधर्व, इंद्र, चक्रवर्ती या प्रमुख श्रोता के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर भी दिव्य ध्वनि खिलती है। भगवान की दिव्य ध्वनि किनके बिना नहीं खिल सकती? गंधर्व के अभाव में भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल सकती। इस 24 में ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनकी दिव्य ध्वनि गंधर्व के अभाव में नहीं खिल सकी? तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भी गंधर्व का अभाव होने से नहीं खिल सकी थी। गंधर्व के अभाव में भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि कितने दिन तक नहीं खिली? गंधर्व के अभाव के दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 65 दिन 65 डेज तक नहीं खिली। वैशाख सुदी 10वीं को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और श्रावणवदी एकम को दिव्य ध्वनि खिली, अर्थात 65 दिन तक नहीं खिली। एक बार में दिव्य ध्वनि कितनी देर तक खिलती है? एक बार में दिव्य ध्वनि 3 मुहूर्त यानी 6 घड़ी अर्थात 2 घंटे 24 मिनट तक खिलती है। भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी दूर तक सुनाई पड़ती है? भगवान की दिव्य ध्वनि 1 योजन अर्थात 4 कोस यानी 8 मील अर्थात 12 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इतनी दूर तक दिव्य ध्वनि कैसे सुनाई पड़ती है? मागध जाति के देव ध्वनि विस्तारक यंत्र का काम करते हैं, अर्थात वही देव उनके माध्यम से दिव्य ध्वनि इतनी दूर तक सुनाई पड़ती है। भगवान की दिव्य ध्वनि लोगों को किस भाषा में सुनाई पड़ती है? भगवान की दिव्य ध्वनि, उनकी वाणी लोगों को अपनी अपनी भाषा में सुनाई पड़ती है। इस तरह ध्वनि को भाषांतर करने का काम कौन से देव करते हैं? दिव्य ध्वनि मागध देवों के निमित्त से संस्कृत रूप परिणत हो जाती हैं। केवल ज्ञान के पहले क्या भगवान की ध्वनि नहीं खिलती? नहीं, दीक्षा लेने के बाद से केवल ज्ञान प्राप्ति तक तीर्थंकर भगवान बोलते ही नहीं हैं, अखंड मौन रखते हैं, इसलिए उनका उपदेश ही नहीं होता। भगवान अपने छद्मस्त काल में अखंड मौन क्यों रखते
रहे हैं। सत्य की अनुभूति, सत्य का साक्षात्कार, वस्तु तत्व की परिपूर्ण जानकारी केवल ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर ही होती है। अतः छद्मस्त काल में भगवान किसी भी तरह का प्रतिपादन यानी उपदेश नहीं करते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि मुख से खिलती है या सर्वांग से, इसके लिए हमारे आचार्यों में दोनों मत हैं। कहीं किसी आचार्य का मानना है कि दिव्य ध्वनि मुख से खिलती है, और कहीं आचार्यों का मानना यही भी है कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती है, यानी प्रभु के सर्व अंगों से हमें उनका उपदेश सुनाई देता है। भगवान की ध्वनि अक्षरात्मक होती है या अनअक्षरात्मक होती है, इसमें भी हमारे आचार्यों के दो मत हैं। कोई आचार्य दिव्य ध्वनि को अक्षरात्मक मानते हैं और कोई अनक्षरात्मक मानते हैं। सामान्य केवलियों के लिए भी क्या तीर्थंकरों की तरह गणधरों की व्यवस्था रहती है, अथवा श्रोता स्वयं केवली भगवान से शंका समाधान कर लेते हैं? सामान्य केवलियों के लिए गणधर की व्यवस्था नहीं रहती। श्रोता स्वयं ही केवली भगवान से प्रश्न पूछ लेते हैं। इस ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? इस ध्वनि का दूसरा नाम हम सभी हर रोज करते हैं पाठ के शुरुआत में, ओमकार। ओमकार की ध्वनि ही दिव्य ध्वनि का दूसरा नाम है। यह ध्वनि क्या करने वाली है? यह ध्वनि भव्य जीवों का स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है। इस काव्य में आचार्य श्री ने दिव्य ध्वनि की क्या विशेषता बतलाई है? स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है, समीचीन धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ है, और तीसरा सर्व भाषाओं में परिणत होने रूप स्वभाव वाली, गंभीर और स्पष्ट यानी क्लियर है। दिव्य ध्वनि कितनी भाषाओं में परिणत होने रूप स्वभाव वाली है? इस 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, इसमें 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा अर्थात 718 भाषाओं में परिणत होने रूप स्वभाव वाली हैं। इन भाषाओं के नाम क्या है? महाभाषाओं के नाम हैं प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पिशाच, शौरसैनी, अपभ्रंश, कन्नड़ी, मालव, लाट, गाउन, गुर्जर और मराठी आदि महाभाषाओं के नाम हैं। आज का हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पूर्ण होते हैं, समाप्त होते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू दीदी।